भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ को जमीनों की लूट का चारागाह बना दिया गया है। खासकर बलौदाबाजार भाटापारा जिला इस दुर्भाग्य को झेलने के लिए मजबूर है। अब क्या करें, राजस्व मंत्री तो हमारे ही जिले के हैं ना, जमीनों के विभाग के मंत्री। बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार विधानसभा में जमीनों की अफरा तफरी, उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के कब्जे का खेल चल रहा है बिना रोक टोक। ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं पर सरकार है, कहीं पर कानून है। और अगर कोई अवैध कब्जों के खिलाफ, जमीन की लूट के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके साथ क्या होता है, आप चंदिया पथरा गांव के ग्रामीण श्री हीरालाल साहू के साथ जो हुआ उससे समझ सकते हैं। श्री ओम सेठिया रायपुर निवासी, इनके परिवार के पास चंदिया पथरा गांव में करीब 70 एकड़ सरकारी जमीन और सीलिंग जमीन पर कब्जा है। हीरालाल साहू को लगा कि ये गलत है। हीरालाल साहू ने 20 अप्रैल 2026 को राज्य के राज्यपाल, रायपुर के आयुक्त, बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर और एसडीएम सिमगा से इसकी शिकायत कर दी। बस कहर टूटने लगा हीरालाल साहू के ऊपर। 22/4/2026 को दोपहर 3 बजे हीरालाल साहू के साथ मारपीट की गई, करवाई गई। दोनों पक्षों ने एफआईआर की। एफआईआर के लिए हीरालाल साहू शाम को 4 बजे दामाखेड़ा पुलिस सहायता केंद्र पहुंचा, 6 बजे सिमगा थाना पहुंचा। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद एफआईआर तो नहीं हुई। रात को 10/26 को हीरालाल साहू का आवेदन लिया गया। 3 बजे हीरालाल साहू के साथ मारपीट हुई और 10/26 को उसका आवेदन लिया गया। 11:35 को पुलिस के साथ मेडिकल चेकअप के लिए, एमएलसी के लिए हीरालाल साहू सरकारी अस्पताल सिमगा पहुंचा और 11:40 के बाद उसकी जांच शुरू हुई और रात को 1 बजे करीब घर पहुंचा। अब जब हीरालाल साहू एफआईआर के लिए 4 बजे से पुलिस सहायता केंद्र और थाने में बैठा हुआ था, सिमगा के मेडिकल अस्पताल में था, सरकारी रिकॉर्ड में है ये सब, उसी समय रात को 8 बजे फिर हीरालाल साहू के घर में घुसकर उसके पत्नी के साथ मारपीट की गई। उसके दोनों हाथ की चूड़ी टूट गई, उसका ब्लाउज फटा, साड़ी खुल गई और इसकी जानकारी थाने में बैठे अपने पति हीरालाल साहू को फोन के माध्यम से उसकी पत्नी ने दी। थाने से झगड़ा शांत कराने के लिए 2 पुलिस बल भी चंदिया पथरा पहुंचे। पुलिस आने की जानकारी मिलने पर मारपीट करने वाले दोनों भाई फरार हो गए। एफआईआर के लिए शिकायत आवेदन थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को दिया गया। उन्होंने शिकायत आवेदन लेने से इनकार कर दिया। अगली शिकायत एफआईआर के लिए 1 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार को दी गई। उसके बाद लिमतरा चौकी में पीड़िता को बुलाकर बयान लिया गया। 2 गवाहों का बयान हुआ, लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। रीना साहू के द्वारा एफआईआर के लिए शिकायत की जानकारी मिलने पर जो मारपीट करने वाले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रायपुर में जाकर डाक पोस्ट के माध्यम से एफआईआर के लिए अजाक थाना बलौदाबाजार को आवेदन भेजा, जिसमें कहा गया कि रात को 11:59 की घटना हुई है और हीरालाल साहू और उसके भाई छम्मन लाल साहू शराब के नशे में घर पहुंचे। उनके हाथ में चाकू, गुप्ती, डंडा था। पुलिस प्रशासन ने इस शिकायत पर बिना जांच के राजनैतिक कारणों से धारा 74, धारा 296, 115(2), 351(2), 331(2), 3532 जैसी धाराओं पर अपराध कायम कर लिया। हीरालाल साहू ने आत्मसमर्पण किया और उसकी जमानत भी हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल, जब रात को 11:40 को पुलिस के साथ चंदिया पथरा से 20 किलोमीटर दूर सिमगा में हीरालाल साहू अपने पैर में लगी चोट का मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहा था, जांच करा रहा था, जो सरकारी रिकॉर्ड में है, तो 11:59 को वो अपने घर कैसे पहुंचा? बिना सच्चाई की जांच किए फर्जी एफआईआर कर दी गई हीरालाल साहू के खिलाफ। हीरालाल साहू तो जांच कराने के बाद रात 1 बजे घर पहुंचा। वैसे भी 11:40 को जांच शुरू हुई थी, 10 मिनट भी चली होगी, तो 9 मिनट के अंदर क्या सिमगा से 20 किलोमीटर दूर चंदिया पथरा हीरालाल साहू पहुंच सकता है? सरकारी अस्पताल की पर्ची है जिसमें समय लिखा हुआ है। मोहल्ले में भी पूछताछ करने की मांग की गई,
लेकिन पुलिस ने केवल और केवल पीड़ित के ऊपर राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज की। पीड़ित का अपराध सिर्फ इतना, उसने सेठिया परिवार के सरकारी जमीन के कब्जे और सेठिया परिवार द्वारा सीलिंग जमीन पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई। यह एफआईआर हीरालाल साहू का मुंह बंद कराने के लिए दर्ज कराई गई है, ताकि वो अपनी जमीन पर हो रहे कब्जे के खिलाफ कोई आवाज न उठा पाए। सारी घटना और इस एफआईआर के पीछे जमीन चोरों का हाथ है। सबसे दुख की बात, जमीन चोरों को सत्ताधीशों के द्वारा राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। जमीन के मामलों के मंत्री इसी जिले के हैं, इसी जिले के विधायक हैं। उसके बावजूद अगर अलदा हो या देवरी हो या घुलगुल हो या चंदिया पथरा हो या चंडी हो या लिमाही हो, हर जगह जमीन को लेकर जो गड़बड़ियां और जो अफरा तफरी हो रही है, अच्छा संदेश नहीं जाता इससे। बिना राजनीतिक भेदभाव के कांग्रेस भाजपा सबके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, व्यक्तिगत लाभ हानि के आधार पर। आज बलौदाबाजार जिला जमीन की अफरा तफरी के मामलों से घिरा हुआ है। लूट हो रही है बलौदाबाजार में, अवैध वसूली हो रही है। 1 साल तक रेत खदान बलौदाबाजार की नहीं चल पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी मांगे थी जिसे रेत खदान के मालिक पूरा नहीं कर सके। किसी व्यक्ति के द्वारा 9-10 साल पहले खरीदी हुई जमीन 10 साल बाद फौती में किसी दूसरे के नाम चढ़ा दी जाती है। राजस्व मामलों की परेशानी के कारण एग्रीटेक पोर्टल का पंजीयन नहीं हो रहा है। बलौदाबाजार जिले में लोग ज्यादा परेशान हैं। शामिलात खाते में तो एग्रीटेक पोर्टल की इतनी परेशानी है कि बताया नहीं जा सकता। बहुत ही दुखद स्थिति है और बलौदाबाजार के लोग जमीन के मामलों में हो रही परेशानी से त्रस्त हैं। लूट चल रही है बलौदाबाजार में जमीन की। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।